हाय गाइस, दिस इज़ मिथिलेश। आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट काउस पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ एनके जी जुड़ चुके हैं। और कल का मैच हम लोगों ने बैठ के देखा, स्पेशली लास्ट तक एक एक बॉल हम लोगों ने देखा। राजस्थान का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था शुरू से लेके अंत तक। और पंजाब का भी बहुत ही अच्छा, मतलब बैटिंग लाइनअप लग रहा था, बैटिंग ऑर्डर भी बहुत अच्छा सही था। और फिर लास्ट में 2-3 ओवर में, मतलब एक तरह से बोलते हैं ना, गेम का मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट हो तरीके गया। से बदल गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत प्यार मिला है, मिलता रहेगा। बहुत प्रणाम आपको। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़रूर आगे बढ़ाएं हमें। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो टॉस जीत करके पहले उन्होंने जो फील्डिंग का डिसीजन लिया वो पंजाब का, तो वो ठीक ही डिसीजन साबित हो रहा था टिल 18th ओवर। उसके बाद वहाँ से जो ड्रामा हुआ है वो 2 ओवर, वो 2 ओवर का ड्रामा। ये आईपीएल ना मनोरंजन का खेल है, ड्रामा का खेल है। जो ये चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली कार्तिक त्यागी, इंडियन क्रिकेटर जो इंडियन यंगस्टर इसमें उभर कर आ रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का मोटो ये है कि इंडियन क्रिकेटर वहाँ से ही निकल करके आपके आ रहे हैं। इससे पहले आप देख रहे हैं कि कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस स्टार्ट जो राजस्थान ने की थी, अपने बैटिंग की शुरुआत को जो की थी, ओपनिंग साझेदारी जो हुई है एवन लुइस और जायसवाल के बीच में। जायसवाल के भी बारे में बात करना चाहूँगा। इंडियन क्रिकेटर जो यंगस्टर्स हैं, देखें सीखें ना कि कितने बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे करके निकल करके आ रही हैं उनकी। और बहुत ही अच्छी बात है कि इंडियन क्रिकेटर्स, युवा बल्लेबाज, युवा गेंदबाज सब मिल करके इन 3-4 दिनों में जो सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है, इसमें आप देखें कि बहुत ही अच्छी बात ये निकल करके आ रही है भारतीय क्रिकेट के लिए। और स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बारे में कि उन्होंने भरपूर साथ दिया। एवन लुइस तो पहले से स्टार हैं और वो फॉर्म में भी थे, सीपीएल में भी फॉर्म में थे। और कल आप देख रहे होंगे क्रैकिंग क्रिकेटिंग शॉट्स खेले उन्होंने, क्रैकिंग क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं। और वो मोमेंटम जो दे करके गए हैं, तो उस मोमेंटम को लेमरोर ने हो या लिविंगस्टन हो, कभी मोमेंटम को पीछे नहीं होने दिया। मिथिलेश आप देखें मैच को जा करके कि मोमेंटम बना रह गया, कंटिन्यू 10 रन पर ओवर बना रह गया। और 15वें ओवर तक में तो ये भी लग रहा था, 16वें ओवर तक में, कि ये 200 ईजिली क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन लास्ट के 3-4 ओवर में पंजाब ने अच्छी वापसी की। सामी ने जिस तरह से बॉलें फेंकी हैं, इंडियन सुपरस्टार सामी, 4 ओवर 21 रन 3 विकेट। सामी की बॉलिंग की तारीफ करना चाहूँगा, असरदीप की बॉलिंग की भी तारीफ करना चाहूँगा। 4 ओवर 32 रन देकर 5 विकेट उन्होंने भी लिए। इन दोनों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है डेथ ऑफ द इनिंग्स में पंजाब के लिए। और जिस कारण से उन्होंने स्कोर को 200 के अंदर ही रोक लिया। 200 के अंदर नहीं बल्कि 185 पर ही रोक लिया। बड़े बड़े खिलाड़ी ने उनका बहुत ही, मतलब, सराहना किया है कल। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि डेथ ओवर्स में पंजाब की बेहतरीन गेंदबाजी, और उसके बाद पंजाब की जो बैटिंग स्टार्ट हुई, वो जो सामी और सरदीप ने जो मोमेंटम दिया था कि स्कोर को 200 के नीचे रोक लिया, उससे कॉन्फिडेंस जो आया। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल पहले से ही फॉर्मेट टॉप 5 बैटिंग लिस्ट में चल ही रहे हैं। कल तो स्कोर करने के बाद वो 480 स्कोर इक्वल हो गया उनका धवन के साथ, टॉप लिस्ट में आ रहे हैं बैटिंग परफॉर्मेंस को लेकर के इस सीज़न में। तो केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ये दोनों बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं पंजाब के लिए थ्रू आउट दिस सीज़न, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कल उन्होंने साबित भी किया, दोनों टॉप 5 में है बैटिंग लिस्ट में। मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों टॉप 5 में। 480 रन बनाकर वो राहुल हैं और 408 रन इन्होंने भी बना कर रखे हुए हैं, हमारे अग्रवाल ने। दोनों की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस अभी तक निकल कर आए हैं और उन्होंने 100 रन की ऊपर की साझेदारी भी कल की है और कल साबित भी किया। और इजी गेम को लेकर के जा रहे थे, बिल्कुल इजी। पंजाब के साथ ये ड्रामा चलता आ रहा है, पहले भी आप निकाल करके देखेंगे। पंजाब मुझे लास्ट ओवर में लगा कि पंजाब अब नहीं जीत पाएगा, लास्ट ओवर में। नहीं, लास्ट ओवर तक तो पूरन थे, ऐसी बातें नहीं है। मुस्ताफिजुर रहमान ने जो ओवर डाला, वो मुस्ताफिजुर के बारे में हर कोई जानता था कि वो उनके पास वैराइटीज़ हैं, उनके पास वो यॉर्कर मारने की क्षमता है, स्लोवर बाउंसर जो वो मारते हैं वो बहुत चकमा देते हैं। उससे मुस्ताफिजुर रहमान जब स्लोवर बाउंसर मारते हैं और वो रनिंग करने के साथ आकर के कटर डाल देते हैं, वो उनका तो वेरिएशन पूरा वर्ल्ड जान ही रहे हैं। लेकिन ये कार्तिक त्यागी के बारे में लोग नहीं जान रहे थे कि वो ब्लॉक हॉल्स में निकोलस पूरन और खतरनाक एडन मार्करम को इतनी अच्छी गेंदें, और दीपक हुड्डा को तो उन्होंने आते ही खत्म कर दिया। बाहर की बॉल तो चेज करने के लिए जा रहे थे, वाइड बॉल चेज करने के लिए जा रहे थे। वो बॉल अगर वो चेज नहीं करते तो वो वाइड ही हो रही थी मिथिलेश, वो वाइड देते अंपायर, लेकिन उन्होंने चेज किया, एज लिया, आउट हुए। कूलनेस और कालनेस वो नहीं रख पाए लास्ट ओवर में। गेम को इतना इजी था ही, सिंगल्स पर ध्यान नहीं दे पाए। और आज के मैच का हम लोग कुछ देर के बाद बात करेंगे। जी, पहले हम लोग कल का मैच कर लेते हैं। जी, वो कल के मैच के ही तो मैं बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, कल के मैच के ही तो बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि किस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस की है।
और बहुत अच्छी कॉम्पैक्ट। और हम लोग जो ट्विस्ट खोज रहे थे पिछले 2 दिन से कि गेम सीएसके आराम से जीत गया, एक गेम राजस्थान ये बेंगलुरु ने सरेंडर ही कर दिया। तो ये दोनों गेम के बाद जो ये कल जो गेम निकल के रहा है, कल का गेम बहुत ही, एक समय के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि सुपर ओवर ना हो जाए, लास्ट बॉल थी 2 रन से ले लेंगे, तो मतलब 3 ओवर में 28 रन 28 रन दे करके थे पहले से, और लास्ट ओवर में सिर्फ 1 रन दिए कार्तिक त्यागी ने। और शुरू में भी उन्होंने रन नहीं दिया था उतना ज़्यादा, जो कि जी बहुत लाजवाब बॉलिंग। और कार्तिक त्यागी, स्पेशली कार्तिक त्यागी को बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी गेंदबाजी, और भारतीय युवा बॉलर के रूप में वो जो उभरे हैं, और जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, वो बहुत अच्छी यॉर्कर्स गेंदे डाली उन्होंने, बहुत अच्छी ब्लॉक हॉल्स में टोस पर बॉल रखी, और गैप नहीं दिया डाली है। निकोलस पूरन को उन्होंने रूम ही नहीं दिया। निकोलस पूरन कवर, एक्स्ट्रा कवर में शॉट खेलने के लिए रेडी रह रहे थे, लेकिन उन्होंने वो रूम दिया ही नहीं, वो रूम, जिसके कारण से कि बॉल अच्छी गई और विकेट कीपर ने कैच लिया। बहुत अच्छी ये बॉलिंग, सुपर बॉलिंग परफॉर्मेंसेस के कारण, सुपर बॉलिंग परफॉर्मेंसेस पहले 18 ओवर में नहीं थी। पहले 18 ओवर में ऐसी गेंदबाजी थी कि वो उसमें बल्लेबाजी इतनी ग्रेट हुई है पहले 18 ओवर में कि वहाँ पर बॉलिंग की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए मिथिलेश। देखिए ये सिर्फ 2 ओवर में सारा गेम पलट गया, पूरा गेम एक तरफ, 38 ओवर एक तरफ। राहुल और अग्रवाल दोनों ने इतना अच्छा स्टार्ट दिया जी, नहीं बहुत अच्छी, उन दोनों की तो बैटिंग की तारीफ पूरे आईपीएल में होनी चाहिए। 100 रन की पार्टनरशिप, जो ओपनर अभी पंजाब के पास हैं, वो ओपनर किसी टीम के पास नहीं है। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जो ओपनिंग कर रहे हैं, जिस तरह का स्टैंड वो दे रहे हैं थ्रू आउट दिस सीजन, उस तरह की ओपनिंग बैटिंग किसी टीम के पास नहीं है। और कल फिर से साबित किया, दे बोथ रिपीटेड अगेन। पंजाब इस तरह का मैच पहले भी हार चुका है। यस ये इस तरह से ये पंजाब की एक 2 बार दिल्ली भी, पंजाब के हैबिट में ये शामिल हो चुका है। अनिल कुंबले को ये ध्यान देना होगा कि आप जीत रहे हो लेकिन जीत नहीं पा रहे हो, जीत तक जा रहे हो, मुकाम तक जा रहे हो, लेकिन आप विक्ट्री, थोड़ी समस्या है रणनीति नहीं, वहाँ बैटिंग में आप मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। मोटिवेट नहीं, दीपक हुड्डा जिस तरह से गए थे, उनको इजीली बस बॉल को गैप में धकेलना था, लेकिन हमको लगता है कि शॉट्स खेलने के लिए जा रहे हैं। निकोलस पूरन को भी आप देखेंगे कि वो शॉट्स खेलने के लिए जा रहे थे। उनको समझना चाहिए कि अगर पिछले ओवर में 4 रन ही निकल करके आए थे, हालांकि निकोलस पूरन की पारी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी पारी थी जो भी, लेकिन इसमें बैटिंग को कोई क्रिटिसिज्म नहीं जाएगा। इसमें डायरेक्टली बॉलर ने अपने दम पर इन दोनों ने मिलकर के मैच जिताया है। कार्तिक त्यागी ने 3 रन डिफेंड करके दिखाया है, 3 रन डिफेंड करके दिखाया। 4 जीत के लिए थे, लेकिन रन डिफेंड करने के लिए उनके पास 3 ही थे, और 3 में उन्होंने 1 ही रन दिया है पूरे ओवर में। मुझे लगता है कि ये 20th ओवर में सिर्फ 1 रन देने वाला किस्सा, मुझे वो वाली बात याद आ गई, इंडिया बांग्लादेश की जो गेम हो रही थी, 3 बॉल 3 रन बची हुई थी, और हार्दिक पांड्या ने जो बॉलिंग किया था, और इधर से जो बैटिंग पे महमदुल्ला और मुशफिकुर रहीम ने जो शॉट्स खेले थे, हीरो बनने के चक्कर में, बस ये हीरो बनने के चक्कर में आप जीरो बन जाओगे क्रिकेट में भाई, हीरो बनने के चक्कर में आप जीरो बन जाओगे। और कल फिर साबित हो गया, आपने बॉल को सटीक तरीके से चेस करने के चक्कर में, शॉट्स को व्हाइट करने के चक्कर में, तेज शॉट मारने के चक्कर में मिथिलेश सिर्फ ऐसा हुआ है, मैं बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि सिर्फ तेज शॉट मारने के चक्कर में ऐसा हुआ है। कूलनेस और कामनेस रखनी हुई क्रिकेट में, कितना भी आप आगे बढ़ जाओ, T20 कितना भी फास्ट हो जाए, लेकिन आपको साबित कल भी हो गया फिर से ये कि क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ पावर हिटिंग का गेम नहीं है, वो स्किल और कामनेस का भी गेम है। और कल बिल्कुल साबित हुआ है। 8 रन बचा लिए 12 ओवर में, 8 विकेटें थी उनके पास, 8 विकेटें थी, 12 गेंदे, 8 रन, क्रिकेट एक तरफ और आप एक तरफ। लेकिन वहाँ से देखिए ना क्या हो गया, राजस्थान मैच को लेकर, क्रिकेट इसमें कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, और क्रिकेट से महान कभी कोई खेल हो ही नहीं सकता है, क्रिकेट से ग्रेट कोई खेल नहीं हो सकता है। कितना भी फुटबॉल हो जाए, कुछ हो जाए, बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर, लेकिन क्रिकेट में ट्विस्ट जो आ जाए एक बार, तो वो ट्विस्ट किसी गेम में नहीं है, किसी गेम में नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं क्रिकेट को लेकर के जीता हूँ ना मिथिलेश, सब दिन से, पिछले 15-18 साल से मैं सिर्फ क्रिकेट को लेकर के ही, बहुत क्रिकेट को लेकर के ही, क्रिकेट नहीं हो तो फिर कोई मजा लाइफ में किसी को नहीं रह जाएगा इस कंट्री में। धर्म है, हर चीज़ है, क्रिकेट ही क्रिकेट है। और कल क्रिकेट का बहुत बड़ा नमूना साबित करके दिखाया राजस्थान ने, बहुत खुश हूँ मैं इससे, राजस्थान के परफॉर्मेंस से, कार्तिक त्यागी के परफॉर्मेंस से। और पंजाब ने टॉस भी जीती, फील्डिंग का फैसला टॉस उनका
टॉस उनका बेहतर हुआ और स्टार्ट उनका बेहतर नहीं था। स्टार्ट इवन लुइस और जायसवाल ने जितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ स्टार्ट की थी, तो पंजाब ने टॉस जीत करके बॉलिंग लिया था, तो उन्होंने भी सोच लिया था कि मोमेंटम। लिविंगस्टन आए, बहुत बड़ी हिटर। लिविंगस्टन आप जान ही रहे कितने बड़े हिटर है। 100 बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड में अभी मारकर फाड़ा हुआ है सबसे मैक्सिमम सिक्सेस, और वो सिक्सेस नहीं मारते हैं, वो सिक्सेस बड़ी सिक्सेस मारते हैं मिथलेश। 100 मीटर 90 मीटर कल जो 6 मारा, और फिर उस 6 मारने के लिए जा रहे थे, तो 6 हिटर तो स्पेशली है ही। लेकिन लेमरूर ने आकर के जो वहाँ पर मोमेंटम दिया, मैं हाईपोल लेमरूर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं मिडिल ऑर्डर में जो आकर के उन्होंने स्टेबिलिटी प्रदान की है, इतनी खतरनाक हिटिंग की है। मुझे तो लगा कि कहीं क्विकेस्ट 50 नहीं हो जाए लेकिन इस सीज़न की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। लेकिन बहुत बेहतरीन पारी लेमरूर की, और लेमरूर के पारी के मोमेंटम की वजह से ही लगा कि 200 अचीव कर लेंगे। लेकिन फिर वापसी की पंजाब ने, और वापसी जो पंजाब ने की थी, उसके बाद फिर वहाँ से आप देखिए कि वापसी करने के बाद फिर उस वापसी का असर था कि राहुल और अग्रवाल ने अच्छी क्रिकेट खेली और गेम को जीत लिया। मुंह में ले लिया, कंठ में ले लिया, लेकिन पेट तक नहीं लेकर जा पाए। मुंह में ले ले, गले में ले लिए, लेकिन वहीं पर जाकर अटक गई और पचा ही नहीं पाए, क्योंकि कार्तिक त्यागी कल उनको पचाने के चक्कर में नहीं थे। कार्तिक त्यागी कुछ अलग ही मूड में थे और उनकी बॉलें सटीक गिर रही थी, ब्लॉक हॉल में गिर रही थी। लास्ट ओवर में ही, सिर्फ लास्ट 2 ओवर में ही तो गेम था मिथलेश, और कहीं गेम था कहाँ। वो जो लास्ट का 2 ओवर था वही तो ट्विस्ट था, और कल ट्विस्ट नहीं आता तो फिर हम लोग बोलते थे कि 1 साइडेड गेम आ गई। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आईपीएल है, आईपीएल में एंटरटेनमेंट होनी है भाई। था तो 1 साइडेड ही था, लेकिन ये आईपीएल है, बगैर मनोरंजन के आप कैसे इससे दूर हो जाओगे। आईपीएल में पूरे वर्ल्ड की निगाहें टिकी रहती हैं, तो आप बगैर मनोरंजन के आईपीएल कहाँ, तो उसमें ट्विस्ट तो आना ही था और आया ही। तो गाइज अब हम लोग कल के मैच के बारे में जितना डिस्कशन करना था कर लिया, और फिर अब आज के मैच के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा मैच अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आए राजस्थान की, बहुत खुश हूँ मैं इनसे। आज के मैच का थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं एनके जी, ठीक है। आज का मैच तो आप जान सबसे पहले पिच के बारे में बताइए। पिच के बारे में क्या बताऊं, दुबई की पिच तो इस बार इतनी बेहतरीन है। आज भी तो दुबई में मैच है ना, दुबई में ही मैच है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ही मैच है। और दुबई की जो पिच की कंडीशन, मतलब टॉस जीत के शुरू में मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कि पहले 2 गेम में आप देखे होंगे सीएसके और आरसीबी के गेम में, वहाँ पर कंडीशन इस तरह की थी कि शुरू में तेज गेंदबाज को प्रेफर मिला, विकेटें गिरी। उसके बाद फिर सेकेंड इनिंग में आरसीबी के खिलाफ जो केकेआर ने खेला, उसमें विकेटें नहीं गिरी। तो मैं बताया था, वीडियो में भी बताया कि पिच की कंडीशंस ऐसी हैं कि इवनली पॉइज्ड हैं दोनों के लिए, बैट्समैनशिप और बॉलरशिप दोनों के लिए। वहाँ पर कुछ बताया था, आप गेम के मोमेंटम के हिसाब से सारा काम हो रहा है। मैंने ये रीड किया कि गेम के मोमेंटम से हिसाब से ही सारा काम हो रहा है मिथलेश। पिच पर अगर कोई बैट्समैन टिक गए तो उसके लिए पिच ईजी है। शुरू में आप आकर के 2-4 बॉल में हेजिटेट हो गए तो आपके लिए पिच टफ हो जाएगी। तो वहाँ पर पिच की कंडीशंस दोनों के लिए इवनली पॉइज्ड हैं, दोनों के लिए, बैट्समैनशिप बॉलरशिप। और आज दिल्ली वर्सेस हैदराबाद, आप जान ही रहे हैं कि दोनों के दोनों टीम में सुपरस्टार से सजी हुई टीम में हमारे श्रेयस अय्यर जो वापसी कर रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग ने कल उसको लेकर के स्टेटमेंट भी दिया था कि हमने गेम जीती ज़रूर है 8 में से 6, लेकिन उस समय थोड़ी सी कमी महसूस कर रहे थे। उन्होंने ये भी बोला है, कल रिकी पॉन्टिंग का स्टेटमेंट निकल कर आया है कि फिर भी उस समय कुछ कमी महसूस कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि भरी पूरी टीम है। और रिकी पॉन्टिंग ने स्टेटमेंट दिया, बताया है कि लंबे समय से अय्यर दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, तो अब उनकी स्टेबिलिटी और बेहतर हो गई। पीछे से नोटिया हैं बॉलिंग के लिए और रबाडा, ये दोनों क्विक्स हैं। और आगे से तो आप जान ही रहे हैं इनके पास बैटिंग के लिए इंडियन सुपरस्टार शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, जिस तरह से इनके पास बैटिंग लाइनअप है मिडिल ओवर्स में, इनके पास इंडिया के टॉप युवा बल्लेबाज तो दिल्ली कैपिटल्स में ही है ना। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मार्कस स्टोनिस और सिमरन हेटमायर के मैं बारे में बोलना चाहूँगा कि सिमरन हेटमायर अभी तक ये वेस्ट इंडियन सारे क्रिकेटर्स क्लिक कर रहे हैं, लेकिन सिमरन हेटमायर और पूरन पर हर किसी का निगाह टिकी रहती है, दिखाने के चक्कर में रहता है। क्रिकेटिंग शॉट्स उनको आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता है। नहीं, ऐसी बातें नहीं है मिथलेश, ऐसी बातें नहीं है, क्रिकेट में ऐसी बातें नहीं होती हैं। सिमरन हेटमायर बहुत अच्छे प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज़ के, लेकिन वो आईपीएल में क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। सिमरन हेटमायर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो आईपीएल में क्लिक नहीं कर पा रहे हैं भाई। और सिमरन हेटमायर को काफ़ी मौका भी मिल रहा है दिल्ली की तरफ से। नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आईपीएल में वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स से उनका सामना होता है। टॉप के प्लेयर वो भी हैं, आप देखेंगे कि वो क्लिक करेंगे, लेकिन सिमरन हेटमायर अभी तक क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं, कुछ ना कुछ टेम्परमेंट में लेकर के हो सकती है कमी हो, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन यही कहूँगा कि दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह से पिछले सीज़न में फाइनल खेली, इस सीज़न में वो 8 गेम में 6 गेम जीते, तो दिल्ली की जो
टीम है वो बहुत तगड़ी टीम है। दिल्ली की टीम में शिखर धवन है, याद रखिएगा। टॉप पे भी चल रहा है। शिखर धवन अभी टॉप स्कोरर हैं। शिखर धवन पृथ्वी उनकी टीम अभी भी top पे है। T20 की इंटरनेशनल टीम की सिलेक्शन हुई एक तो तरह उससे से उन्हें बोला जाए तो। डिनाई कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ये दोनों, जिस तरह से हम मयंक अग्रवाल और अभी केएल राहुल के बारे में आपको बताया था, तो उसी तरह से आप दिल्ली कैपिटल्स के भी ओपनर्स को देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपके श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, मार्कस स्टोइनिस हैं, हेटमायर हैं। पंत को आप सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं T20 क्रिकेट में। तो इनके पास एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। इसमें इनका तगड़ी बैटिंग लाइनअप है और इसमें इनका 60% तो बैटिंग सिर्फ इंडियन बैट्समैनशिप पे डिपेंड करते हैं। गेंदबाजी भी इनकी तगड़ी आवेश आप देख पा रहे हैं कि अक्षर पटेल, आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन हैं, आवेश खान है, नोटिया हैं, कसिगो रबाडा हैं। आप देख पा रहे हैं कि आवेश खान, इनकी 14 विकेटें उन्होंने ली हुई हैं, 14 विकेटें। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट तो यही है ना आपका रवाडा जी। रबाडा है। और आप देख रहे हैं कि नोटिजी के साथ भी बहुत अच्छी सुपरस्टार, अफ्रीकन सुपरस्टार क्विक्स दोनों बिल्कुल बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। नोटिया के बारे में बात करें या रबाडा के बारे में बात करें, इंडियन बॉलर आवेश खान के बारे में बात करें, आर अश्विन तो है ही। और एक लेफ्टी के तौर पर मुझे लग रहा है कि इन्होंने अक्षर पटेल को ही प्रेफरेंस देंगे अमित मिश्रा की जगह पर, मुझे लग रहा है। ये चीज़ मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से अमित मिश्रा स्पेशली बॉलिंग के। लेकिन अगर इन्होंने बैटिंग में थोड़ी डेप्थ चाहनी है, थोड़ी सी बैटिंग में डेप्थ चाहते होंगे अगर, तो उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अक्षर पटेल आपको बैटिंग में एक हेड प्रोवाइड करते हैं, एक एज देते हैं वो पीछे से। वरना बैटिंग तो इनको जरूरत ही नहीं है। बैटिंग तो इनकी शुरू से लेकर के नीचे तक सजी हुई टीम है, तगड़ी टीम है। दिल्ली की बिल्कुल बैलेंस टीम है। आप फाइनल पिछली साल खेली है। बॉलिंग में थोड़ा सा लगता है बॉलिंग में नहीं मिथिलेश, ऐसी कोई बात नहीं है। आवेश खान बहुत अच्छी फॉर्म में है। रबाडा को पूरा दुनिया जान ही रहा है। रबाडा, नोटिया दोनों अफ्रीकन सुपरस्टार हैं ये। और हमारे पास आर अश्विन तो आप जान ही रहे हैं कि T20 में कितनी अच्छी गेंदबाजी वो करते हैं। उनको किस तरह से कैप्टन, देखना ये होगा कि क्या आर अश्विन को वो डेविड वार्नर अगर आते हैं तो क्या आर अश्विन को वो पावर प्ले के भीतर, आर अश्विन को शुरू से जब CSK के साथ भी खेलते थे तो माही उसको हमेशा बॉल डलवाते थे पावर प्ले के भीतर ही। तो पावर प्ले के भीतर, और डेविड वार्नर के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो डेविड वार्नर के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छे होने के कारण मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मैच। और अगर वार्नर जी अगर चल गए, नहीं आप जहाँ तक हैदराबाद के बारे में बात करेंगे तो हैदराबाद की भी टीम हर तरह से स्टैब्लिश्ड है। इनके पास जो गेंदबाजी की लाइनअप है, इनकी पेसर्स जो है संदीप शर्मा, नटराजन और उसके बाद भुवनेश्वर, ये तीनों। संदीप शर्मा नए गेंद से कैसी गेंदबाजी करते हैं किसी से नहीं छुपा है। उनकी जो स्विंग होती है, आउट स्विंग जो होती है, बहुत बेहतरीन आउट स्विंग होती है, उसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। तो संदीप शर्मा बॉल को शुरू में हिलाएंगे। भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन ये दोनों डेथ स्पेशलिस्ट हैं। और इनके पास जो राशिद खान है, द बिगेस्ट फैक्टर राशिद खान, T20 क्रिकेट के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार आज के डेट में। बिल्कुल, और राशिद खान इतने बड़े सुपरस्टार हैं। और राशिद खान के ही आ जाने से बहुत कुछ इस्टेब्लिश हो जाता है वहीं पर। फिर बातें आ जाएंगी कि मोहम्मद नबी को खिलाना है कि आपको जैसन होल्डर को खिलाना है। इस बार बैटिंग नीचे क्यों चले आए हैं हैदराबाद नीचे चले आए हैं। अब आप देखिए कि वार्नर भी पिछले एक मैच में शायद ड्रॉप किए गए थे। ड्रॉप क्योंकि टीम की सिचुएशन के हिसाब से 4 विदेशी कि आप खिला सकते हैं। विलियमसन को, बैरिस्टो नहीं है तो बैरिस्टो नहीं है अभी, या पता लगा जानते हैं कि बैरिस्टो नहीं है तो वार्नर खेलेंगे जी। वार्नर विलियमसन रहेंगे ही। रिद्धिमान शाह ओपनिंग आएंगे वार्नर के साथ। और 3 नंबर पर केन विलियमसन नहीं आएंगे तो ज़्यादा बेहतर मुझे लगा, क्योंकि केन विलियमसन अगर 3 पर आ जाएंगे तो फिर बैटिंग खाली वहाँ से फिर नज़र आने लगती है हैदराबाद की। मनीष पांडे अभी तक बहुत अच्छे क्रिकेटर माने जाते हैं, लेकिन ये इनको सुपरस्टार बनकर उभरना होगा मिथिलेश। मनीष पांडे के परफॉर्मेंस के ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड करेगा हैदराबाद का, कि मिडिल ऑर्डर्स में आपको स्टेबिलिटी देनी ही देनी होगी। क्योंकि मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं वीक है इनका। क्यों वीक है इनका कि मिडिल ऑर्डर के बाद विजय शंकर, अब्दुल समाद ये सब आते हैं, तो इनको मिडिल ऑर्डर में कोई तगड़ा बैट्समैन नहीं है उस तरह का बिग हिटर, पिंच हिटर जैसे हर टीम के पास होते हैं। आप पिंच हिटर के तौर पर नहीं है। अब होल्डर और नाबी में से किसको खिलाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बात होनी चाहिए कि इनको स्टेबिलिटी प्रदान करनी होगी टीम में जी। और बॉलिंग दोनों टीम की तगड़ी है, बॉलिंग दोनों टीम की तगड़ी है। बैटिंग में जरा सा दिल्ली कैपिटल्स के पास स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और जरा सा पीछे नज़र आ रही है बैटिंग में। मिडिल ऑर्डर्स में हमारे हैदराबाद की टीम वो सिर्फ टॉप ऑर्डर पे रिलायबल है। बैरिस्टो बहुत बेहतरीन फॉर्म में थे, आप देखे थे
कि टॉप स्कोरर्स में थे बैरिस्टो, तो बैरिस्टो नहीं होने से अब डेविड वार्नर और विलियमसन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मनीष पांडे को भी उठाना ही पड़ेगा। हैदराबाद को भी मौका है, अगर वो यहाँ से सारे मैच को अगर विन कर जाते हैं तो उनको प्लेऑफ में मौका अभी मिल सकता है। बिल्कुल ही ये पूरा टूर्नामेंट अभी खुला हुआ है, अभी ये मिडिल फेज में चल रहा हो है, सकता है। अभी यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। सीएसके जिस तरह से टॉप पर है, एक सीएसके की टीम लग रही तो है उस कि वो हिसाब से देखा जाए तो हैदराबाद आज 110% कोशिश उनका, कोशिश तो 110% दोनों टीम करेंगी, लेकिन हैदराबाद टीम का बैलेंस ज़्यादा के हिसाब से अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैलेंस टीम लग रही है मुझे, दिल्ली कैपिटल्स की लग रही है, क्योंकि वो सिर्फ डेविड वार्नर और इस पर विलियमसन पर डिपेंडेंट रह जाते हैं। है ही नहीं तो क्या बोले, वही तो नहीं है, तो उसके जगह पर तो है ही तो डेविड वार्नर। जब बेरिस्टो थे तो इन तीनों में से किसी दो को खिलाने की बात होती रहती थी। मेरे हिसाब से आज हैदराबाद को चेस करना चाहिए। देखिए ना मिथिलेश, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप देखें कि डेविड वार्नर, जॉनी बेरिस्टो और केनी विलियमसन जब तीनों साथ में रहते थे तो उस समय केन विलियमसन को डिसीजन लेने में बनता ही नहीं था कि हम तीनों साथ में खेलेंगे। हम चेस करने की बात क्यों बोले आपको पता है? क्योंकि इसमें केन विलियमसन है। केन विलियमसन अभी सुपरस्टार क्रिकेट, इसमें कोई शक की बात अगर नहीं वो टॉस जीतते हैं तो मेरे हिसाब से वो सीधा फील्डिंग करें और चेस करें। बिल्कुल कहना चाहूँगा कि टॉस अगर जीतती है हैदराबाद की टीम तो वो अब चेज इसीलिए करे कि उनके पास पहले टारगेट सेट करेंगे। दुबई भी चेस करने वाला पिच है। नहीं अभी तक दोनों चीज़ें हैं। ये अभी दुबई की कंडीशंस के बारे में, वहाँ के पिच के कंडीशंस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैंने बताया था कि इवनली पॉइस्ट है दोनों चीज़ के लिए, और बिल्कुल सही है। चेस करें या आप टारगेट सेट करें, दोनों कंडीशंस में 50, 55, 45 इसी तरह की कंडीशंस रहती हैं, घूमती हैं वहाँ पर। बैरिस्टो आज नहीं है, ठीक है, तो आज वो पहले बैटिंग ना करें, सीधी सी बात है। वो बैटिंग ना करे, हाँ करे, वो आपके हैंड में अभी नहीं है, वो तो पहले सिक्का उछलेगा, फिर उसके बाद वो पिच को रीड करेंगे। मेरा कैप्टन, वो आपका मानना है, लेकिन वो कैप्टन रीड करेंगे कि पिच की कंडीशन क्या है और हम मेरे पास टीम के बैलेंस क्या है, कि हम चेस करना सूटेबल रहेगा या क्या करना सूटेबल रहेगा। लेकिन दिल्ली की, और अभी तक जो निकल के आ रहा है कि फर्स्ट हाफ में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस बेड निकल करके आ रही है। आप केकेआर को देखें कि उन्होंने वापसी की थी, राजस्थान ने कल वापसी की है, तो हो सकता है मे पॉसिबल कि हैदराबाद भी वापसी करे। बॉटम पे चल रही है पीछे अभी, बिल्कुल एक ही गेम में हैदराबाद मेरे कहने पे चलो भाई हैदराबाद चेस करो, जो भी आए डिसीजन। अब बेचारा टॉस नहीं जीतेगा तो क्या कैसे होगा? टॉस तो सिक्के पर गेम नहीं हो रहा है, यहाँ पर गेम हो रहा है पिच। आप अभी तो जो टीम टॉस हार भी रही है मिथिलेश, वहाँ पर दुबई में, शारजाह में, अबू धाबी में राजस्थान जीते, जो भी टीम टॉस, ठीक है, आप गुरु मंत्र हो गए हैं, आप ज्योतिषी हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी तो सीएसके टॉप पर चली रही है, मेरी आरसीबी तो पीछे चली गई है। खैर आरसीबी सीएसके के बारे में बात आज नहीं करूंगा, बात तो यही करूंगा कि दिल्ली कैपिटल्स और हैदराबाद के बीच में आज शाम में बहुत तगड़ा मैच होने वाला है। आज भी बहुत तगड़ा मैच होने वाला है। 7 बजे से टॉस हो जाएगी, 7:30 बजे गेम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों जुड़े रहिएगा, क्रिकेट जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। और गेम के बाद हमारा क्वेरीज भी आएगा। और जिस तरह से हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, आपका बहुत प्यार चाहिए, बहुत ही प्यार चाहिए। ऑल ओवर द थ्रू आउट 10 किलोमीटर से आता हूँ यहाँ पर। हम लोग इस आउट एरिया में आकर हम लोग अपने नेचर के बीच में हम लोग अपने वीडियो के कंटेंट को और बेहतर बनाएंगे, कंटेंट को बेहतर करेंगे। अभी हम लोग का स्टार्टिंग है, जी जी जी, बहुत सारा कुछ देखने को आप लोगों को मिलेगा जी। आप लोगों से बस प्यार के लिए रिक्वेस्ट है, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपसे, क्योंकि बहुत क्रिकेट को लेकर के ही सब दिन हम लोग समर्पित रहे हैं। क्रिकेट ही हर चीज़, हम लोगों ने क्रिकेट को लेकर के बहुत दिन से, क्रिकेट हर चीज़ इस कंट्री में, नॉर्थ ईस्ट से हम लोग बिलोंग करते हैं, इंडियन नॉर्थ ईस्ट से। और यहाँ पर अभी इतनी गर्मी पड़ती है, हम लोग वहाँ से चलकर बाइक से यहाँ आते हैं और इस बेहतर जगह पर नेचर के बीच में आते हैं और यहाँ पर वीडियो और आप लोगों को शेयर करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद से कि हमारे वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें और हमें आगे सपोर्ट करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे और स्प्रेड आउट होंगे और जुड़े रहेंगे और सब दिन जुड़े रहेंगे। दोस्तों आपसे बहुत बहुत प्रणाम और प्यार मिलता रहता है, मिले, बस यही शुक्रिया आपसे। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब मन का जो भी है, जो भी बड़ा से सीधा कमेंट में आप पेश कर दीजिए, आप उसमें बता सकते हैं, हम लोग उसको देखेंगे, सुधार करेंगे और कैसे क्या करना, आपका सजेशन चाहिए, आपका सलाह चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए। तीनों चीज़, सजेशन भी दें, सलाह भी दें, आप लोग जो देखना पसंद करेंगे वो हम लोग। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में। और फ्रेंड्स
प्लीज़ क्रिकेट से जुड़े रहें और हमसे जुड़े रहें। हम लोगों के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के फ़ोन में आ जाए, इसके लिए बेल आइकन का घंटी भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग वीडियो डालेंगे आप लोग के पास वीडियो पहुंच जाएगा। हम लोग तो लगभग दोपहर में ही वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को प्यार देने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।